5 जनवरी 2021 का 5 जनवरी का देखिए पेपर है ये, सेकंड शिफ्ट का। इसके लगभग मैंने 35 प्रश्न आपको करा दिए, तो उसके आगे चलते हैं। 35 तक देखिए हो चुके थे। 36 नंबर देखिए प्रश्न दिया गया है। चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई की 2 दीवारें, सड़क पर किसी बिंदु से 2 सीढ़ियां दोनों दीवारों पर इस प्रकार रखी गई कि उस बिंदु से दोनों दीवारों के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो दोनों में से लंबी वाली सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी? भाई तुरंत बता देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए एक मान ली हमने 100 मीटर, ये हमारी सड़क हो गई 100 मीटर, ठीक है। 100 मीटर सड़क हो गई। अब इसके एक और से भी भाई समान लंबाई की, ठीक है, 2 दीवारें हो गई। अब उन्हें एक कोई बिंदु है, वहां से भाई एक 30 का कोण बना रहा है, एक 60 का कोण बना रहा है, ठीक है। एक 30 का, एक 60 का। ये हमने मान लिया 30 का है, ये 60 का। और ये आपको देखिए पता होगा भाई, संगत बिंदु से अगर देखिए 2 कोण बना रहे हैं, तो देखिए बड़े कोण की तुलना में छोटा कोण जो होता है उसकी भुजा लंबी होती है, ये आपको पता होगा। तो ये ए मान लिया मैंने, ये क्या मान लिया मैंने, देखिए अरे यार ये कहाँ से हट गया, हाँ ठीक है। ये देखिए ये मान लिया मैंने ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, और ये ई हो गया। अब मैंने ये एक्स मान ली, तो ये क्या हो जाएगी, 100 माइनस एक्स हो जाएगी। अब देखिए आप तुरंत लंबा टेकड़ लगा सकते हैं, 10 लगा लीजिए। तो 10 बराबर हमने मान लेते हैं 10 30 है भाई, तो क्या हो जाएगा लंब, लंब क्या मैंने एच मान ली दोनों, तो एच बटे एक्स हो गया, ठीक है। इसका √1/√3 मान होता है, तो एक्स ऊपर पहुंच जाएगा, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, h√3। एक्स का मान भाई हो गया हमारा h√3, ठीक है। इसको मैं पूरे घटा रहा हूँ। अब अगले त्रिभुज में चलते हैं, सी डी ई में चलते हैं भाई। सी डी ई में भाई क्या हो जाएगा, 10 60 बराबर क्या हो जाएगा, h बटे 100 माइनस एक्स, ठीक है। ये मैंने √3 में इधर हो जाएंगे, तो ये √3 ब्रैकेट में भाई क्या है, 100 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एच। एक्स का मान रख दें। एक्स का मान अभी देखिए भाई आया था, क्या आया था, एक्स का मान आया था भाई √3, यही तो मान अभी एक्स का निकाला था मैंने, ठीक है। इसमें देखिए भाई मल्टीप्लाई कितने √3 की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 √3 माइनस, यहाँ पे √3 की √3 से हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो 3h बचेगा बराबर क्या है, एच एच इधर पहुंच जाएगा 4h से भाई 100 को काट देंगे, तो h बराबर क्या हो जाएगा 25 √3 मान आएगा h का, ठीक है। h का मान आ गया भाई 25 √3। तो इसी प्रकार हम निकाल लेंगे x का मान भी। देखिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ, h बराबर, h का मान क्या आएगा 25 √3। तो देखिए अभी फार्मूला क्या था, √3 एच, यही तो था। एच का मान रख दिया 25 √3, और मल्टीप्लाई में भी भाई √3 है, √3 से मल्टीप्लाई है, तो 3 25 या 75। एक्स का मान आ गया भाई 75, एक्स का मान क्या आ गया 75, ठीक है। अब मुझे क्या पता चल गया भाई, देखिए एक्स बराबर पता चल गया 75, और √3 वो एच का मान क्या है 25 √3। अब इसी प्रकार त्रिभुज एबीसी में हम जो हमने बनाया था, त्रिभुज एबीसी बनाया था, उसमें हम क्या ले लेते हैं भाई, साइन ले लेते हैं, साइन 30, 30 कोण था भाई, 30 ले तो क्या होता है, लंब बट्टे कण होता है। लंब क्या था हमारा भाई एच, एच का मान क्या है 25 √3, ठीक है। अब कण, कण तो मुझे पता नहीं है भाई, ऐसी भुजा इधर वाली कहाँ पता थी, तो इसको क्या था, तो इसको लिख ही लेते हैं एसी भाई। साइन 30 का मान क्या था 1/2, 1/2 होता है, 2 इधर पहुंच जाएंगे तो 50। एसी का मान भाई क्या निकल के आ जाएगा 50 √3, 50 √3 हमारा तीसरा ऑप्शन दिया, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 37 नंबर पर दिया, भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से भाई किसको जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है। हमारा पहला ऑप्शन सही। नंबर पर निम्नलिखित को सरल करें भाई, तुरंत सरल करने में कुछ नहीं, देखिए बोर्ड पास रूल से करेंगे। 8 चक्कू होते हैं 32, 2 से इसको काट देंगे 16, 16 चक्कू 64 हो जाएंगे, ये 64 से 52 चले जाएंगे तो कितने 12 12 बचेंगे प्लस के, और 72 और 12 84, हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आप चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए सरकार अधिनियम 1935 ने पहली बार डैश दिया की की व्यवस्था दी थी, तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, यानी कि प्रांतीय स्वायत्तता, ठीक है। 40 नंबर पर नया 3 दिवसीय वैश्विक सतत विकास सम्मेलन, विकास शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया था? तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, नई दिल्ली भारत, ठीक है, नई दिल्ली भारत, ठीक है। 41 नंबर पर नया 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्यागपत्र देने वाले मंत्री का नाम बताइए? तो बेहतर BK कृष्णा मेनन, ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 42 नंबर पर नया एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित है? तो देखिए कहाँ स्थित है, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, घारापुरी द्वीप में, ठीक है। देखिए 43 नंबर प्रश्न दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। ठीक है भाई, किसके शुरू का देखिए देख लेते हैं। वोवेल दिया है A E I O U, यू किस में दिया है सबसे पहले, सिर्फ दूसरे ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए चलते हैं 44 नंबर पर दिया है, गरीबी हटाओ का नारा किस राजनेता द्वारा दिया गया था? तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि इंदिरा गांधी जी द्वारा, ठीक है।
45 नंबर पे दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस कौन सा निम्नलिखित वस्तुओं को सर्वोत्तम तरीके से वर्गीकृत करता है? अल्टीमीटर, ठीक है, बैरोमीटर, डायनोमोमीटर, थर्मामीटर। थर्मोमीटर तो यह क्या होते हैं? मापन यंत्र होते हैं, ठीक है, मापन उपकरण, ठीक है। 46 नंबर पे है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें पहला शब्द दूसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित शब्द युग्म में पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। तो देखिए तितली को क्या किस में आती है भाई? कीट में। शुतुरमुर्ग पक्षी में आते हैं, ठीक है। तो हमारा देखिए दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 47 नंबर पर दिया गया है, दिए गए आरेख में 6 MNC C1 C2 C3 C4 C5 और C6 के CEO के वेतन लाख रुपए में के वितरण को दर्शाया गया। सर्वाधिक वेतन प्राप्त करने वाले CEO के वेतन और न्यूनतम भुगतान प्राप्त करने वाले CEO के वेतन का अंतर कितना है भाई? देख लेते हैं, पहले CEO के वेतन देखते हैं भाई। सबसे ज्यादा किसका है? अधिकतम उन्होंने कहा, अधिकतम देखिए 75 लाख है, ठीक है। और कम से कम किसका? कम से कम 50। इनके बीच का अंतर कितना निकला है? 25 का, ठीक है। 25 का अंतर निकल के आया भाई। उन्होंने कहा है कितने वेतन का अंतर कितना प्रतिशत है? 50 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 100। 50 दूनी 100, 25 दूनी 50। 50 हमारा 50% हमारा पहला वाला ऑप्शन दिया, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए 48 नंबर पे दिया गया है, तापमान में डैश दिया है, वृद्धि होने पर किसी अभिक्रिया का दर स्थिरांक दोगुना हो जाता है तो 10 डिग्री वृद्धि होने पर, ठीक है। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए 39 नंबर पे दिया है, एक बेलन और एक शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई एक समान है तो बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। भाई तुरंत ज्ञात कर लेंगे, कुछ नहीं भाई। बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है πr²h, ठीक है। शंकु क्या होता है? 1/3 πr²h, ठीक है। ये पूरा पूरा कट गया, 3 ऊपर पहुंच जाएंगे तो 3/1 हो जाएगा, यानी कि 3:1। तीसरे ऑप्शन में दिया, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 50 नंबर पे 10 पुस्तकों का मूल्य 560 रुपये है तो ऐसी 56 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि 10 बराबर भाई 56 के दिया है तो भाई एक बराबर कितने हो गया? 56 बटे वो 560 है, 560 बटे 10 हो गया, ठीक है। अब निकालना कितने का? 56 का निकालना है तो मल्टीप्लाई हम 56 से कर देंगे। जीरो से ये जीरो कट गया, 56 की 56 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6×6 = 36 के 6 होते हैं, 5 लगे 3 6। अब देखिए 6×5 = 30 और 5×6 = 30 और 30 60 और 6 66 के, देखिए 6×5 36 होते हैं, ठीक है। 6×5 = 30 और 5×6 = 30, 30 और 30 60। देखिए हासिल कितने थे? 3, तो यानी कि 63 के 3 हासिल लगे 6, 5×5 = 25 और 6 = 31। 31 और 36 हमारा देखिए पहला ऑप्शन दिया, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 51 नंबर पे दिया sin a + cos a का होल स्क्वायर -2 sin a cos है। देखिए इसको ब्रैकेट को खोल लेंगे तो क्या हो जाएगा? sin a + cos स्क्वायर है, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा? 2 sin है और cos है। और देखिए इधर भी आगे cos 2 sin है cos है दिया है, ये माइनस का है ये प्लस का है तो दोनों कट जाएंगे। साइन स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर का मान होता है 1, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 52 नंबर प्रश्न दिया गया है। देखिए प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार किसी भी संरचना, मूर्तिकला, शिलालेख आदि जो कम से कम डैश दिया है वर्ष से अस्तित्व में है को प्राचीन कहा जाता है 100 वर्षों से। देखिए 100 वर्षों से अस्तित्व में है तो उनको प्राचीन कहा जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए 53 नंबर प्रश्न, या निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का वह निरीक्षण निकाय है? तो भाई कौन सा है? चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि संयुक्त निरीक्षण इकाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दिया गया 54 नंबर प्रश्न, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB का मुख्यालय किस देश में स्थित है? फिलीपींस में स्थित है, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न। देखिए 55 नंबर पर निम्नलिखित में से किस स्थिति में त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समरूप होंगे? देखिए भाई कोण देखिए या फिर बराबर हो, ठीक है, या फिर उसके मल्टीपल में दिए हो। देखिए इसमें 50-50 दिए हैं लेकिन इसमें क्या दे दिया भाई? 60-70 दे दिया, ठीक है, तो यह नहीं हो सकता, ठीक है। अगला देखिए क्या दिया है? 3 के इसमें नहीं दिया और ना ही देखिए 7-7 दिया है तो 5-6 दे दिया, ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। देखिए अगले में तीसरे वाले में देखिए बिल्कुल सही से दिया है, क्या दिया है? 2.5 का दोगुना, देखिए ये मान लेते हैं 2.5 है, इसी के समानांतर देखिए दे दिए या इसी की तरह दे दिए भाई 5, ठीक है। 4.5 दे दिए, इसी प्रकार 9 दिए, ठीक है, इसकी दोगुनी हो गई, ठीक है। 2.5 की दोगुनी, 4.5 की दोगुनी, 3.5 की दोगुनी, इसी प्रकार यह हमारा समरूप त्रिभुज हो जाएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए 56 नंबर पे दिया है, वर्गों 90 से 120 दिया है, ठीक है, और 120 से 150 के मध्य बिंदुओं का योग कितना होगा भाई? देखिए 90 और 120 के बीच का निकाल लेंगे। 90 120 + 90 बटे 2 कितना हो जाएगा? 210 का।
210 हो जाएगा, 210 का आधा कर देंगे 105, ठीक है। इसी प्रकार ये 270 का आधा हो जाएगा 135, इनका टोटल मान लेंगे तो कितना हो जाएगा 240, हमारा तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए 57 नंबर पर है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस रियासत को अचेरी नाम दिया था? तो बेहद तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि अवध रियासत को, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए 58 नंबर पे है, मई 2019 में 5वें इंडिया न्यूक्लियर न्यू वर्ल्ड कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि मुंबई में, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए 59 नंबर पे दिया है, यदि इस टाइप से दिया गया तो इसको प्रश्न को हम सरलता से कर लेंगे, कुछ नहीं है भाई। क्या दिया है? इसके कंजुगेट से देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 कंजुगेट करेंगे, ये देखिए ये हो जाएगा 5√2 + 7, यहाँ पे 5√2 + 7, ये भाई क्या हो जाएगा 5, और ये √5 का स्क्वायर यानी कि 25, और √2 का भाई ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा भाई 7 यानी कि 49, ठीक है। 50 - 49 बराबर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। नीचे 1 हो गया, ऊपर क्या है 5√2 + 7 बराबर में क्या दिया है भाई, इसको मैं पूरे को हटा रहा हूँ, ये ठीक है। तो ये लिख रहा हूँ 5√2 + 7 अपॉन 1 था भाई, इधर क्या है a√2 + b, ठीक है। अब इन्होंने ये बताया कि ए और बी का मान क्या रखें कि इसके बराबर आ जाए, तो ए का मान 5 रखेंगे भाई, तब ये आ जाएगा, और बी का मान 7, तो हमारा देखिए चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 60 नंबर पर है, पहली यात्री रेलवे लाइन बॉम्बे और ठांगे के बीच डैश दिया में शुरू की गई थी 1853 में, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए 61 नंबर पर है, निम्न में से कौन सा एक ठंडा शीतकालीन मरुस्थल है? तो हमारा क्या दूसरा ऑप्शन सही रहेगा, पेंटागोनिया, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 62 नंबर पे दिए गए विकल्पों में से उस अगले शब्द का पता लगाएं जो स्क्रेबल गेम किसी भी अक्षर के अंक अंग्रेजी वर्णमाला में उनकी स्थिति के अंक के बराबर है, ठीक है। मैं ज़्यादा अंक देता है तो हमारा इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, BATS, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 63 नंबर पे दिया पोंगल वर्ड अकाउंट निम्नलिखित में किस राज्य का एक उपक्रम है? तो हमारा देखिए दूसरा ऑप्शन सही है, यानी कि तमिलनाडु का, ठीक है, तमिलनाडु का। 64 नंबर पे दिया है कोरोमंडल तट निम्नलिखित किन दो राज्यों की गृह भूमि है? तो हमारा चौथा ऑप्शन सही है, यानी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ठीक है। 65 नंबर पे दक्षिणी पठार में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 66 नंबर में यदि किसी गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो इस प्रकार बने गोले और वास्तविक गोले का आयतन का अनुपात क्या होगा? देखिए भाई एक गोला है, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं 1 है, ठीक है। तो डायामीटर कितना पूरा हो जाएगा, ये पूरा 2 हो जाएगा। अब इसका 2 गुना कर दिया, यानी कि त्रिज्या भाई पहले 1 थी अब 2 कर दी, तो डायामीटर पूरा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा भाई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं भाई, उन्होंने क्या कहा आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन क्या होता है, A³ होता है, A³ का मतलब त्रिज्या का क्यूब, ठीक है। तो इसका 1 का क्यूब कर देंगे तो 1 ही रहेगा, लेकिन 2 का क्यूब करेंगे 2 का क्यूब हो जाएगा भाई 8, तो यानी कि उन्होंने क्या कहा नए गोला भाई कौन सा है, नया गोला बाद में ये बना, तो यानी कि 8, ठीक है। अब वास्तविक गोला ये वाला इसका 1, तो 8:1 हमारा चौथे वाला ऑप्शन दिया, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं 67 नंबर पे नहीं, किसी मेज को 1750 में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है उसकी तुलना में 1800 में बेचने पर 4%, यानी कि 1700 और 1800, देखिए 1700 और 1800 के बीच अंतर जो है, अंतर कितने का 50 का, ये कह रहे हैं भाई 4% का है, 4% का, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 50, 50 बटे कहाँ गया यार, देखिए 50 बराबर कितना दिया 4%, ठीक है। तो 50 के अपॉन में ये 4 पहुंच जाएंगे, ठीक है। 1% का मान निकल आएगा, मुझे निकालना कितने का 100% का, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दी, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 25 पंजे 125, यानी कि 1250 हमारा चौथा ऑप्शन सही रहेगा। ये देखिए नया ऐप है तो इसमें थोड़ा सा चलाने में समस्या हो रही है, ठीक है। 68 नंबर पर नया किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है, ठीक है। 50,000, यदि उस शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 4% वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? भाई 50,000 थी, ठीक है, एक वर्ष में भाई 4% बढ़ी, ठीक है। ये क्या करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट लिए, ठीक है। तो कितनी बढ़ गई भाई 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 पंजे 20, ठीक है, और 2 जीरो के 2 जीरो, यानी कि 2000 बढ़ गई। अब कितनी हो गई भाई 52,000 हो गई, ठीक है, 52,000 हो गई। अब 52,000 पे भाई बढ़ रहे हैं
4%, ठीक है। 52,000 पे भाई 4% बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम 4% फिर से बढ़ा दिए भाई, तो जीरो से ये दोनों जीरो कट गए, चार पंज देखिए, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, ठीक है। 2080 बढ़ गए, कितने थे 52,000 और 2080 54,000 80 किसमें दिया 54,080 हमारा चौथे वाला ऑप्शन दिया, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 69 नंबर पे है ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, यह निष्कर्ष निम्न में से किस धारणा से निकाला गया है? तो रेगिस्तान में परिवहन के लिए ऊँट का उपयोग किया जाता है, तो हमारा देखिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 70 नंबर पे है भारत का सबसे बड़ा द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है? तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही रहेगा, यानी कि ब्रह्मपुत्र में, ठीक है। 71 नंबर में यहाँ 1974 में की गई रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? तो जॉर्ज फर्नांडिस, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नंबर पर देखिए इस टाइप का दिया गया है, इसके टाइप के मैंने काफ़ी प्रश्न प्रीवियस वीडियो में भी कराए, पोस्ट भी डाली है, ठीक है। पहला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखिए 73 नंबर पर दिया गया है 2019 में 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को किस शहर में आयोजित किया गया था? तो हमारा देखिए इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ब्रासीलिया, ठीक है। 74 नंबर देखिए प्रश्न यह IMD विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2019 में दुनिया की सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं की सूची में भारत की रैंकिंग कितनी थी? तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, यानी कि 43वीं, ठीक है। चलते हैं 75 नंबर देखिए प्रश्न दिया गया है भारत में डैश दिया है और संबद्ध गतिविधियों हेतु ऋण के संवितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी वाणिज्य बैंकों की है? तो हमारा देखिए चौथा ऑप्शन सही है, यानी कि कृषि के लिए, ठीक है। ये मिलते हैं वीडियो में, आज के लिए इतना रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।